हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिक सेक्शन। तो इस वीडियो में कुछ स्क्वायर देखने वाले हैं जो सेम पैटर्न पे फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, अगर मैं बोलूँ आपसे अगर 1 का स्क्वायर होगा तो आप बताएंगे 1 का स्क्वायर कितना होगा, बताइए। 1 होगा। अगर यहीं से मैं बात करूँ 1 का स्क्वायर तो कितना होगा, तो ये भी आपको आता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। ये आया कैसे, देखिए अगर 2 नंबर थे तो 2 तक ले जाइए फिर नीचे ले आइए। जैसे देखिएगा, अगर मैं बोलूँ 3 बार 1 का स्क्वायर यानी 111 का स्क्वायर, तो 3 बार 1 है तो 1 2 3 तक लेके गए, फिर वहाँ से नीचे आना शुरू कर दीजिए आप, तो 2 और 1 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे जी सर। अब तो अगर मैं बोलूँ आपको यहीं पे अगर 4 बार 1 है, अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तब कितना हो जाएगा ज़रा बताइए। तो ये हो जाएगा सर 1 2 3 4 और फिर वहाँ से नीचे क्यों आ जाइए, समझ गए। यहाँ पे कितने भी बढ़ाना, जैसे मान लीजिए मैं 8 ले लूँ, अगर इसका स्क्वायर आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक बार गिन लीजिए कितनी बार 8 दिया गया। 8 बार दिया गया तो 8 तक लेके जाइए, फिर उससे नीचे लेके आना, यानी 7 6 5 4 3 2 1, और यही आपका क्या रहा होगा, उसका स्क्वायर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सेम पैटर्न वाले थे। कुछ और देखिए, जैसे अगर मैं बोलूँ एक 3 का देखेंगे स्क्वायर कितना होता है 9, तो अगर मैं इसको 0 ना लिख सकता हूँ तो आप बोलेंगे जी सर। अगर यहीं पे देखेंगे अगर 33 का स्क्वायर भी आपको पता होगा अगर, तो कितना होता है 1089। ठीक है, इसको समझिए ज़रा दोस्तों। अब एक चीज़ देखिए, 3 का स्क्वायर 09 तो होगा, बोलिए हाँ। अगर 33 है यानी 2 बार 3 है, तो यहाँ भी आपको 2 डिजिट रखना है और यहाँ भी आपको 2 डिजिट रखना है, समझ गए आप। देखिए जरा, तो 9 से जितना 2 डिजिट बना, कैसे बनेगा, 9 से 1 कम करके लिखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और 0 से ज़्यादा करके लिखिए तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये भी 2 डिजिट हो गया, ये भी 2 डिजिट हो गया, ये भी 2 डिजिट हो गया। आगे देखिए, अगर मैं बोलूँ आपको 333 का स्क्वायर लिखना है तो आप क्या करेंगे उसमें, ये बताइए। 09 तो लिखेंगे, तो आगे कितने डिजिट होना चाहिए, 3 बार 3 है तो 3 डिजिट होना चाहिए, यानी 9 से कम यानी 8, फिर से 8, और 0 से ज़्यादा यानी 1, तो ये आपके ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट हो गए, तो ये आपके आंसर हो गए। देखिए ज़रा, अगर मैं यहीं पे बोलूँ दोस्तों 5 बार 3 है, तो आप क्या करेंगे बताइए ज़रा। सबसे पहले 09 लिखेंगे, बोलेंगे जी सर। गैप दे दीजिए बीच में, देखिए 5 डिजिट है तो यहाँ 5 डिजिट आएगा, 1 आ गया तो कितने बार 8 आएगा, 4 बार 8 आएगा, और 1 कितनी बार आएगा, 0 से ज़्यादा लिखना है, तो ये आपके आंसर है। ये सब सेम पैटर्न के क्वेश्चन अगर आते हैं, अगर आपको दिमाग में, तो सेकंड नहीं लगना चाहिए, बस सीधा दिमाग में बनना चाहिए। अच्छा ठीक है, इसका तो हमें 9 देखना है या 8 देखना है, 0 देखना है, डिजिट देखना है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, और एक पैटर्न और देखिएगा आप। जैसे इसमें 6 का स्क्वायर की बात करूं दोस्तों, तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अगर यहीं पे मैं बोलूँ आप 66 का स्क्वायर निकालिए, तो आप क्या करेंगे इसमें, 66 का स्क्वायर में देखिए दोस्तों 36 लिख दीजिए, और यहाँ भी दोस्तों 2 डिजिट रखना है, तो 6 से 1 कम, 6 से 1 कम कितना होगा 5, और 3 से ज़्यादा तो कितना हो जाएगा 4, यानी 4 3 5 6 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप कैसे, मतलब 36 लिख दिया मैंने, 36 से 1 कम कर, 6 से 1 कम करके लाना है, और मिडिल नंबर से यानी 3 से 1 ज़्यादा। जैसे देख लीजिए 666 का स्क्वायर निकालना है तो 36 तो लिखना ही पड़ेगा, और 6 से कम यानी 3 डिजिट में, तो यहाँ 3 डिजिट बनाना था, 6 5 5, और यहाँ 3 डिजिट बनाएंगे तो एक है 3 4 और 4, ये आपके आंसर हो जाएंगे। देख लीजिए जरा दोस्तों, 4 बार 6 है तो आप क्या करेंगे बताइए, इसका लिखेंगे 36, और यहाँ पे कितना 4 डिजिट होगा, तो 1 दे रखा है तो 1 5 2 3, और ये हो गया 4, और यहाँ पे कितना 4 लिखना आपको, 3 से 1 ज़्यादा। मतलब ये कहा मैंने, जैसे 6 वाले में क्या करना है, 6 से 1 कम लिखना था, और जो 3 है उससे 1 ज़्यादा लिखना था, तो ये आपके आंसर रहेंगे। अगला एक देख लीजिए और दोस्तों, 9 का देखिएगा, 9 का काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ये तो पेपर में भी पूछता है डायरेक्ट 9 वाला। तो देखिए अगर आप देखिए 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, तो आप कहेंगे जी सर। अगर मैं बोलूँ 99 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे आप, ये होता है 9801 होता है, क्या होता है 9801 होता है। तो इनमें समझिए ज़रा क्या करना है, यानी 81 तो आपको लिखना ही है, बोलेंगे जी सर।
तो 1 से यानी इसको भी 2 डिजिट में रखेंगे तो 1 से कम क्या होगा 0, ये होगा 2 डिजिट। और 8 से ज़्यादा तो कितना हो जाएगा ये बताइए 9, यानी इधर की ओर +1 लिखना है और इधर की ओर क्या करना है -1 लिखना था, यानी 1 से 1 जाएगा तो 0 ही होगा। बोलेंगे जी सर। जैसे देखिए अगर मैं बोलूँ आपको 999 का स्क्वायर क्या होगा तो आप कहेंगे सर 81 रखिए बीच में और 3 डिजिट, 3 बार 9 है तो 3 डिजिट होगा, यानी 2 0 और लगाइए वहाँ पे और 2 0 यहाँ पे और लगा दीजिए, सर 2 9 और लगा दीजिए तो आंसर बता देंगे। अगर ये चीज़ें समझ में आई होगी आप लोगों को दोस्तों, तो एक काम कीजिएगा आप, ये जो 4 बार 9 है उसका आप स्क्वायर बता के कमेंट में कर दीजिएगा, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए इसको भी कमेंट कर दीजिएगा। देखिए कमेंट का जो माध्यम होता है, जो ये जुड़ने का माध्यम होता है, कमेंट का मतलब होता है बताइए आपको क्या नीड है, जिस प्रकार से, तो इस प्रकार से बताइएगा और फिर आगे देखेंगे। एक चीज़ और देख लीजिए, अगर दोस्तों अगर आपको दिया जाए 1 + 11 तो आप क्या बोलेंगे 12। अगर मैं बोलूँ 1 + 11 + 111 तो क्या बोलेंगे 1 2 3 होता है। कैसे, तो देखिए 11 और 1 12, यानी सीधा देखिएगा 2 बार 1 है तो 1 और 2 हो जाएगा, 3 बार 1 है तो 1 2 3 लिख लीजिए, समझ गए। लास्ट वाले को देख के सीधे आप उसको 1 2 3 4 कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए दिया 1 + 11 + 111 + 1 2 3 4 + 1 2 3 4 5 तो कितना 1 2 3 4 5, बस इसको काउंट करके आप आगे लिख सकते हैं। जैसे इसी में अगर मैं बोलूँ 1 + 1 2 + 1 2 3 इसको 100 9 तक चला जाएगा, तो 9 में कितना आंसर बताएंगे आप बताइए जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये आपका आंसर है। बस लास्ट वाले क्या किया मैंने, उसको गिनती करके आगे मैंने लिख दिया उस पर, तो बोलेंगे जी सर। दोस्तों यहाँ भी एक चीज़ देखिएगा, अगर मैं एक दे देता हूँ आप लोगों को, सो यहाँ से इसका सम बताना है आपको, कमेंट कर दीजिएगा, इसका सम बता दीजिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।